Hello, dear friends. Today we are uh, going to study about nitrogen fixation. Myself, Dr. Rekha Bhatti, Associate Professor in Botany at SMB Government College, नाथद्वारा। तो आज हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में स्टडी करेंगे। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में बदलने की क्रिया को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा होता है। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये प्रोसेस जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सॉइल में रहने वाले होते हैं और एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, मोल्ड्स वगैरह जो है नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज़ करते हैं और सॉइल में इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, उनको हम एसिम्बायोटिक या नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और जिस प्रोसेस के द्वारा वो इस क्रिया को करते हैं उसे हम नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के कहते हैं। तथा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो गैसियस नाइट्रोजन जो कि एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उसे इनडायरेक्टली किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अगर वो फिक्स करते हैं सॉइल में तो यह कहलाता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जिन बैक्टीरिया के द्वारा यह प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बीन्स, पीस, ल्यूपिन्स, क्लोवर्स और दूसरे जो लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स हैं उनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया या रूट नोड्यूल बैक्टीरिया रहते हैं। अब जो फ्री मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में जो पाई जाती है वह नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूटिलाइज होती है, जिनमें कि कुछ बैक्टीरिया की स्पीसीज हैं और कुछ जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं। ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं और वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। ये नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उसको अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स में बदलते हैं। इस प्रोसेस को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन या कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड कहते हैं और यही प्रक्रिया कहलाती है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये जो प्रोसेस है ये बहुत सारे बायोलॉजिकल एजेंट्स के द्वारा होता है और नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो एक नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है। सॉइल बैक्टीरिया
अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया जो हैं वो बहुत अधिक नंबर में जो फर्टाइल सॉइल में पाए जाते हैं। इनका नेचर और पॉपुलेशन जो है वो मेनली जो वातावरणीय कंडीशंस हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि फेवरेबल अगर मॉइस्चर या नमी अगर फेवरेबल होगी, पीएच फेवरेबल होगा और फूड जो है वो अवेलेबल होगा, उसके साथ ही ऑक्सीजन और टेम्परेचर अवेलेबल होगी, तो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो बहुत अच्छी तरह होगा। ज़्यादातर ये जो है बहुत अधिक प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है और बैक्टीरिया जो है वो जो इसे सॉइल में करते हैं और इसे ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ये बैक्टीरिया जो हैं इनमें आते हैं क्लोस्ट्रीडियम, एसिडोबैक्टर, राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकोकस और नाइट्रोबैक्टर। इसके अलावा एल्गी जो हैं उनके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और ये जो है नमी वाली मिट्टी पर कॉमनली पाए जाते हैं और सॉइल के सरफेस पे भी ये पाए जाते हैं, जहाँ से कि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। इनका नंबर जो है वो पर ग्राम ऑफ सॉइल में वेरी करता है, जो कि 50,000 से 1,00,000 तक होता है। जनरली जो सॉइल एल्गी हैं इनको हम क्लोरोफाइसी, साइनोफाइसी, बेसिलरियोफाइसी और ज़ेंथोफाइसी क्लासेस में डिवाइड करते हैं। क्लोरोफाइसी में ग्रीन एल्गी आते हैं, साइनोफाइसी में ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं, बेसिलियोफाइसी पे डाइटम्स आते हैं और ज़ेंथोफाइसी में येलो ग्रीन एल्गी आते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन सबसे पहले फ्रैंक ने 1889 में ब्लू ग्रीन एल्गी को नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट्स के रूप में रिपोर्ट किया था। उसके बाद द्रेवार ने 1928 में ये कहा कि नॉस्टॉक, पंक्टिफॉर्मी और एनाबिना वेरिएबलिस में यह कैपेसिटी होती है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करें। सिलिंड्रोस्पर्मम स्पेसीज जो है वो जो कि नॉस्टोकेसी से है, वो भी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्रिया करते हैं। देन ओलोसीरा फर्टिलिसिम्स जो कि माइक्रोकीटेसी और कैलोथ्रिक्स ब्रेविसिमा जो कि राइवोलेरिएसी से हैं, ये जो राइस ग्रोइंग फील्ड्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। अब इनमें साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं इनमें हेट्रोसिस्ट पाया जाता है जो कि वेजिटेटिव सेल से थोड़ा बड़ा होता है और हाईलाइन होता है और इनमें 2 पोलर नोड्यूल्स पाए जाते हैं अगर ये इंटरकैलरी पोजीशन में है तो, और अगर ये टर्मिनल पोजीशन में है तो एक पोलर नोड्यूल जो कि वेजिटेटिव कोशिका की तरफ पाया जाता है। ये हेट्रोसिस्ट जो हैं ये नाइट्रोजन फिक्सेशन के साइट हैं एंड ये जो है दिस वाज रिपोर्टेड बाय
Kulasuria et al. In 1972। दूसरी जो क्रिया है वो है एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। विनोग्रेड्स्की ने रशिया में और बेजेरिंग ने हॉलैंड में अलग अलग जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करने की कोशिश की थी, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं बिना किसी सिम्बायोटिक एड के। विनोग्रेड्स्की जो है सबसे पहले उनको सक्सेस मिली थी और उन्होंने ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग रॉड शेप एनारोबिक बेसिलस बैक्टीरिया को जो है आइसोलेट किया था, जो कि क्लोस्ट्रीडियम पास्चुरियनम के रूप में पहचाना गया। बेजेरिंग ने ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग एरोबिक प्लियोमॉर्फिक कोकोइड और रॉड शेप बैक्टीरिया, जो कि एजोटोबैक्टर जीनस को बिलोंग करता है। फ्रेंच में एजोट का मतलब होता है नाइट्रोजन। इसके बाद अभी रिसेंट ईयर्स में ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आइसोलेट किए गए हैं, जो कि नाइट्रोजन को नॉन सिम्बायोटिकली फिक्स करते हैं। और ये जो है प्राप्त किया गया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्टीवेट करके, जहाँ पर कि नाइट्रोजन पाया जाता है और फिर उन्हें आइसोटोपिक नाइट्रोजन 15N के द्वारा लेबल करके प्राप्त किया गया। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक वो होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्य करते हैं, और एनारोबिक जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं। एरोबिक जो हैं वो होते हैं हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक टाइप के। हेट्रोट्रोफिक में एजोटोबैक्टर, स्यूडोमोनास और एक्रोमोबैक्टर होते हैं। एरोबिक में ही ऑटोट्रोफिक टाइप जो है वो होते हैं फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनमें कि नॉस्टॉक, एनाबिना, कैलोथ्रिक्स और ओलोसीरा होते हैं। ये जो हैं नॉन सिम्बायोटिक एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अलावा नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी हेट्रोट्रोफिक और ऑटोट्रोफिक दोनों प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हेट्रोट्रोफिक में क्लोस्ट्रीडियम और एरोबैक्टर होते हैं, जबकि ऑटोट्रोफिक में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिनमें कि रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्यूडोमोनास, क्लोरोबियम, क्रोमैशियम, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसके अलावा मिथेनोबैक्टीरिया, जिनमें कि डेल्सोफेनो वाइब्रियो है। तो इस प्रकार से ये जो हैं एरोबिक एंड एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एजेंट्स हैं। फिर हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें जो एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो अभी तक स्टडी हुई है वो अभी भी
सफिशिएंट नहीं है और इसके बारे में बहुत सारे जो हैं थ्योरीज या मत दिए गए हैं। जिनमें से पहला है एज़ोटोबैक्टर, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है एक एंजाइम सिस्टम की हेल्प से, जिसको कि एजाटेज कहते हैं। और नाइट्रोजनेस जो है वह एक इस सिस्टम का कंपाउंड है। दूसरा मत जो है या दूसरी थ्योरी जो है वो बेजेरिंग के द्वारा दी गई थी 1901 में, जो ये इंडिकेट करती है कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो नाइट्रस एसिड स्टेज के थ्रू होता है, लेकिन ये अभी तक प्रूव नहीं हो पाया है। तीसरा हाइपोथेसिस जो है वो यह है कि नाइट्रोजन अपनी हाइड्रोलिसिस स्टेज से हाइड्रोक्सिल एमीन या अमोनियम नाइट्रेट बनाता है, जो कि नाइट्रोजन और वाटर के द्वारा बनता है। इसको हम इक्वेशन में देख सकते हैं, नाइट्रोजन प्लस वाटर इज इक्वल टू अमोनियम नाइट्रेट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो प्रूव नहीं हो पाया, और क्योंकि नाइट्रोजन का हाइड्रोलिसिस जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है प्राकृतिक अवस्था में। चौथी हाइपोथेसिस यह थी कि एज़ोटोबैक्टर जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है अपने रिडक्शन के बाद, जो कि एक्टिव हाइड्रोजन के द्वारा होता है। बट ये हाइपोथेसिस भी प्रूव नहीं हो पाई। सबसे अंतिम रूप में पांचवें हाइपोथेसिस के रूप में नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो क्रिया है वह डिस्क्राइब की गई उसकी फिजियोलॉजिकल आधार पे, और ये प्रूव हुआ कि एज़ोटोबैक्टर का जो प्रोटोप्लाज्म है वह एक स्पेशल कैटलिस्ट बनाता है या उत्पन्न करता है, जो कि फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करने में अपना रोल निभाता है। इसमें फिनाइल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल एमीन भी इस कैटलिस्ट के कंपोजिशन में पाए जाते हैं, और यह प्रिज्यूम किया गया कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है वह इस कैटलिस्ट से रिएक्ट करती है और जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो होता है ऑक्सीजन जो कि कार्बोक्सिल ग्रुप की है, और वो हाइड्रोजीन प्रोड्यूस करती है इस रिएक्शन के फर्स्ट प्रोडक्ट के रूप में। हाइड्रोजीन जो है वो बाद में रिड्यूस होती है एक्टिव हाइड्रोजन के द्वारा, और ये फिर अमाइनो एसिड्स में ट्रांसफॉर्म होती है, और ये अमाइनो एसिड्स जो हैं वो फाइनली प्रोटीन्स सेल प्रोटोप्लाज्म का जो प्रोटीन है वहाँ पर एंटर करते हैं, और ये अमाइनो एसिड का जो इनकॉर्पोरेशन है प्रोटोप्लाज्म में, इसके द्वारा जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। इस प्रकार से ये 5 हाइपोथेसिस दी गई। इसके बाद हम देखेंगे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के जो क्या क्या आवश्यकताएं हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं।
पहला जो है वो इसके लिए ऑक्सीजन और कार्बोक्सिल ग्रुप का जो है कैटलिस्ट वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। सेकेंडली, केमिकल एनर्जी की बहुत कम अमाउंट जो है वो यूज़ होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलो कैलोरीज 2 मिलीग्राम नाइट्रोजन फिक्सेशन को अबाउट 1 किलो कैलोरीज जो है वो 2 मिलीग्राम ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। ये जो है रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन फिक्सेशन के बीच में रिलेशनशिप शो करता है। इसके बाद हम देखेंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। हैलरीगल और विल्फुर्थ ने 1888 में सबसे पहले यह डिमॉन्स्ट्रेट किया कि अगर सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ता है तो वह जो है वो एक स्मॉल ट्यूमर की तरह के आउटग्रोथ के द्वारा बढ़ता है, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट पे पाई जाती है। और यह पाया गया कि अगर रूट नोड्यूल नहीं है तो जो है उस प्लांट की ग्रोथ या उस लेग्यूमिनस क्रॉप की ग्रोथ को जो है वो कम कर देता है। यह रूट नोड्यूल जो है लेग्यूमिनस प्लांट्स पे पाई जाने वाली लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट पे पाई जाने वाली आउटग्रोथ को ही कहते हैं। देन अकॉर्डिंग टू विप्फ और कूपर, रूट नोड्यूल जो है वो उसमें हमेशा ही जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं नॉर्मल से डबल पाए जाते हैं। नॉर्मल जो कायिक कोशिकाएं हैं उनसे डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। और विप्फ और कूपर ने ये 1938 में बताया था। एलन ने 1947 में ऑब्जर्व किया कि फैमिली लेग्यूमिनेसी या फैबेसी के जो 429 जेनेरा हैं उनमें से 179 जेनेरा जिनकी 949 स्पेसीज हैं वो नोड्यूल्स बनाती हैं। फ्रैंक ने 1877 में और बेसेरिंक ने 1888 में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, जो कि एक फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है और यह लेग्यूमिनस और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स दोनों में पाया जाता है। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं ये लेग्यूम्स को इन्फेक्ट कर मोर प्रेफरेंशियली इन्फेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स। अगर राइजोबियम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो राइजोबियम जो है वो रॉड शेप्ड होते हैं, लेकिन उनमें उनकी लाइफ साइकिल के दौरान बहुत अधिक वेरिएशन देखा गया। ये
कोकोइड बहुत छोटे या हाईली मोटाइल होते हैं और एलिप्सॉइडल फॉर्म्स होते हैं। ये बैक्टीरियोइड्स जो हैं ये यूजुअली इर्रेगुलर होते हैं और इनमें एक्स और वाई स्टार तथा क्लब शेप्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये ग्राम नेगेटिव होते हैं और नॉन एसिड फास्ट होते हैं। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हैं बहुत मुश्किल से कल्टीवेट होते हैं ऑर्डिनरी कल्चर में। और अगर इनको मैनिटोल अगर पे ये ग्रो किया जाए तो ये बहुत इजीली ग्रो होते हैं। राइजोबियम जो हैं ये ससेप्टिबल होते हैं एंटीबायोटिक्स से और ये जो बैक्टीरियोफाजेस हैं उनकी एक्शंस के लिए भी ससेप्टिबल होते हैं। फंजीसाइड्स, हर्बिसाइड्स और दूसरे प्लांट प्रोटेक्टेंट्स हैं ये भी जो है राइजोबिया के लिए टॉक्सिक होते हैं जो कि इनको हार्म पहुंचाते हैं। अलग अलग स्पीसीज जो है वो राइजोबियम की वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं जिनको कि हम देखें तो सबसे पहले क्लोवर प्लांट्स पे राइजोबियम ट्राइफोलाई स्पीसीज जो है वो पाए जाते हैं, जबकि बीन्स पे राइजोबियम फेसियोलाई, सोयाबीन पे राइजोबियम जैपोनिकम, ट्राइगोनेला और मेलिटोटस पे राइजोबियम मेलिलोटाई, पी के ऊपर राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम, ल्यूपिन्स पे राइजोबियम ल्यूपिनाई, ऑर्निथोपस पे राइजोबियम ल्यूपिनाई जो है राइजोबियम की स्पीसीज पाई जाती है। तत्पश्चात एजोटोबैक्टर जो है बैक्टीरिया है, इसकी कई स्पीसीज जो हैं, फॉर एग्जांपल एजोटोबैक्टर रेडियोबैक्टर और एजोटोबैक्टर ट्यूमिफेसियंस जो हैं वो हैं, ये भी जो है वो एजोटोबैक्टीरियम की स्पीसीज में इंक्लूड की गई हैं। राइजोबियम रेडियोबैक्टर जो है इसमें ये जो राइजोबियम की स्प्लिटिंग होती है ये जेनेटिक लेवल पे होती है और ये एग्रोबैक्टीरियम में चेंज होता है। इस थ्योरी को जो है अधिकतर माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। एक और प्रकार का जो है बहुत धीमी गति से ग्रो करने वाला सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो कि ल्यूपिन सोयाबीन काउपी नामक प्लांट्स पर आइडेंटिफाई हुआ है। ये एक अलग जीनस में जो कि फाइटोमिक्सा या फाइटोमिक्सा जैपोनिकम के रूप में पाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है यह सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के तरीके हैं। हमने आज बेसिकली देखा कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कि एसिम्बायोटिक और सिम्बायोटिक रूप में होता है।
और किस प्रकार से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होता